नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका फिर पुनः स्वागत है। बच्चों सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारा ये पाठ चल रहा था, पाठ 5, आलस का सुख। आलस का सुख, कुछ लोग जो होते हैं बहुत मेहनती होते हैं हमारे समाज में, वो दिन भर काम करते रहते हैं, परिश्रम हमेशा करते रहते हैं वो, और वो कभी भी मतलब बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी घर में मम्मी ने अगर कोई काम कह दिया तो क्या होता है, कई बार बच्चे जो हैं या बड़े हैं वो आनाकानी करने लगते हैं और बैठ के टीवी के सामने टीवी देखते रहेंगे, उसको उस सुख को छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो बच्चों हम अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो कि उसमें जो है अपने सुख में, आलस के सुख में, आलस हमेशा उनको आता रहता है और इस सुख में वो हमेशा डूबे रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम इसमें जो है इससे बाहर जल्दी नहीं निकलते। उनको आलस आता है, कोई भी काम करने को कहो तो भी उनको आलस आता है। तो बच्चों ये जो हमारा पाठ है आलस का सुख, हमने पिछली बार इसे देखा कि इसमें जो है आगे क्या होता है देखते हैं। चलिए पुस्तक की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि ये आलसी जो हैं वो बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते, वहीं बैठे बैठे उनकी सारी कल्पनाएं चलती रहती हैं। और ये लोग इतने दयालु होते हैं और दूसरों का कल्याण करने वाले होते हैं। और जबकि हर क्षेत्र में देखते हैं आप लोग कि गला काट प्रतिस्पर्धा जो है लगी रहती है, एक दूसरे से आप धोखा दे करके आगे निकल जाओ, ऐसी जो है प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता रहती है। ये कहते हैं कि हम ऐसी प्रतियोगिता को कम करते हैं और कहते हैं कि न तो हम जो है प्रतिस्पर्धा में या प्रतियोगिता में उतरेंगे जिससे कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब वे मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो स्पर्धा किससे करेंगे, वो कहते थे। तो आलसी लोग देखिए किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। वस्तुतः वे लोग चाहते हैं कि काबिल लोगों को मौका मिले और वे सफल होकर ड्यू डेट से पहले अपने सभी बिल भर सकें, यानी समय पूरा होने से पहले वो अपने बिल सारे भर सकें। इसके बदले इनको किसी सम्मान की आशा नहीं होती, बल्कि ये तो केवल इतना ही चाहते हैं कि काबिल लोग अपनी सफलता का शोर मचाकर इनकी नींद खराब ना करें। काबिल लोग जो करते हैं उसके खिलाफ लोग तो कभी आवाज़ नहीं उठाते, फिर आलसी लोगों को क्यों ये बदनाम करते हैं। इसके अलावा आलसी लोगों पर कभी उपेक्षाओं और उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का आरोप नहीं लगता, क्योंकि सपने में भी इनसे कोई उम्मीद या अपेक्षा नहीं रखी जाती। ये कभी किसी का दिल भी नहीं तोड़ते। यहाँ लेखक की देखिए किस तरह से व्यंग कर रहा है कि इनसे लोग जो है कभी भी कोई उम्मीद अपेक्षा जो है ये सोचते हैं कि मत रखें। और ये कहते हैं कि आलसी लोग कि हम किसी का दिल नहीं तोड़ते, क्योंकि इन्हें दिन रात खटिया तोड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। वे इस दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं रखते। उन्हें किसी से क्या लेना देना, बस अपने काम से काम, खाना पीना, पड़े रहना, बस। वे दुनिया के झंझटों में नहीं पड़ना चाहते। आलसी लोग कहते हैं कि हम ये दुनिया भर के जो झंझट हैं, जो है काम करना, ये करना, प्रतियोगिता में उतरना, ये सब हम पढ़ना इन चीज़ों में नहीं चाहते। यहाँ आकर वे गांधी जी के बंदर बन जाते हैं। वे कहते हैं, गांधी जी के 3 बंदर आप लोगों को पता है ना, न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न जो है कान को बंद कर लेते हैं, एक जो है मुंह से बुरा मत बोलो, और जो है न देखो बुरा। तो इस तरह से वे भी इसी तरह के जो है फार्मूले अपनाते हैं। यहाँ आकर वे गांधी जी के बंदर बन जाते हैं। इन बंदरों का अपना अर्थ लगा लेते हैं। वे न कुछ देखते हैं, न कुछ सुनते हैं और न ही वे बोलते हैं। आलसी लोग वैसे वे किसी से डरते नहीं। आलसी लोग देखा होगा आपने, वो लोग बात बराबर करते हैं, वो किसी से भी डरते नहीं हैं। आलसी लोग बिना दब के कब के समाज के हर तबके में अपनी पैठ सियाचिन की बर्फ़ की तरह जमा चुके हैं। सियाचिन
बच्चों सबसे ठंडा प्रदेश है और वहाँ पर जो बर्फ़ जमती है वो बहुत जो है काफ़ी बर्फ़ रहती है वहाँ। अगर जो है बर्फ़ में लोग जो है धंस जाएं तो जल्दी निकलते नहीं हैं। तो ऐसे ही ये आलसी हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये सर्वव्यापी हैं, यानी ये सब जगह दिखाई दे जाएंगे। ये आलसी यत्र तत्र सर्वत्र, यानी सभी जगह मिल जाएंगे। एक खोजो हजार मिलेंगे। आप अपने घर में देखिए, बाहर देखिए, समाज में देखिए, आप लोगों को ये दिखेंगे आलसी लोग। तुम्हें फिल्में बहुत प्रिय हैं ना, अब तुम अपनी फिल्मों को ही देख लो। कुछ फिल्म निर्देशक तो इतने आलसी होते हैं कि फिल्म की स्क्रिप्ट करने में ही 3-4 साल निकाल देते हैं। स्क्रिप्ट करने में क्या करते हैं, 3-4 साल निकाल देते हैं। जो निर्देशक होते हैं, फिल्म की जो स्क्रिप्ट आती है, जिसको देख के जो है नायक जो है बोलना शुरू करता है, तो ये जो है उसको बहुत स्क्रिप्ट को ही मतलब जल्दी निर्देशक देखते नहीं हैं और 3-4 साल बल्कि निकाल देते हैं। वैसे ये डायरेक्टर हिम्मत करके थोड़ा आलस और दिखाएं तो सरकारें जो है वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाने, यानी 5 साल की जो योजनाएं सरकार बनाती है वो, और उन्हें क्रियान्वित करने में भी इनकी मदद ले सकती हैं। क्रियान्वित यानी लागू करने में। तो इस तरह से, क्योंकि ये इतने आलसी हैं, सोचो इसके बारे में जो है इस निबंध में लेखक ने व्यंग्य किया है आलसी लोगों पर, ताकि कर्मचारी अधिकारी अपने ऑफिस के वातानुकूलित कार्यालयों में थोड़ा आराम कर सकें, उन्हें दौरों पर न जाना पड़े। वैसे उन्हें केवल अकाल और बाढ़ के ही दौरे अधिक पसंद हैं। अकाल जब सूखा पड़ जाता है उस समय, और बाढ़ जब आ जाती है तब, उसी समय के जो दौरे अर्थात वहाँ पर जाना रहता है, वही सोच के उन्हें सामान्य दौरों के ख्याल से ही उन्हें दौरे पड़ने लगते हैं, उन्हें दौरा पड़ने लगता है, यानी उनका दिल धड़कने लगता है। अब तुम ही सोचो कि ये आलसी कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यदि ये महत्वपूर्ण न होते तो भला उन पर इतना लंबा लेख लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती। तुम भी इतने मग्न होकर उनके बारे में क्यों पढ़ते। सच बताना, तुम्हें ये आलसी लोग पसंद आ रहे हैं ना? क्या कहा, हाँ या ना? चलो छोड़ो, जाने दो इन आलसियों को। अब अपने दूसरे भी काम करो। कितना समय दे रहे हो इनको, आलसियों को जगाने में कितना समय दे रहे हो? ज़रा अपना कान मेरे पास लाओ, एक राज की बात करनी है। राज की बात यह है कि बच्चों तुम कभी आलसी मत बनना। लेखक बोलते हैं कि देखो बच्चों, जो ये आपका पाठ है, आप पाठ सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन बच्चों एक राज की बात लेखक बोलते हैं कि तुम लोग कभी आलसी मत बनना, अर्थात फुर्तीले बनना, और हर काम समय पर जो है निपटाने की कोशिश करना। समय से करो, समय से ही जागो, समय से उठो, क्योंकि आलसी लोग जो हैं वो बहुत देर तक सोते रहते हैं और वो कभी किसी ने कोई भी काम हुआ तो उसे वो काम को करते नहीं हैं। अगर किसी ने कहा तो उस काम को करने के अनेकों बहाने न करने के वे बना देते हैं। देखो बच्चों, अब टीचर कितना अच्छा जो है इस पाठ में चित्र है। किताब रखी हुई है और वो चिल्ला रहे हैं, किताब रखी है और जो है आलसी किताब के सामने बैठे हुए हैं। किताब खुली है लेकिन उनका सपना चलता जा रहा है। तो ऐसे आप मत पढ़ो, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, आलसी मत बनो। लेखक कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो, ये नहीं कि आलसियों की तरह पैर हाथ बटोर के और देखिए कुर्सी पे बैठे हुए हैं ये आलसी। ये कितने आलसी हैं, किताब डर के मारे बैठे हैं माता पिता के कि माता पिता डांटेंगे या कोई काम कह देंगे, चलो किताब खोल के बैठ जाते हैं। तो इस तरह का आलस बच्चों नहीं करना चाहिए। तुम कभी आलसी मत बनना। बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।